नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो आज चलिए कर्म की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या ये पुरानी सोच इस सदियों पुराने सवाल का जवाब दे सकती है। मतलब ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, ज्ञानी लोग सब सदियों से इस पर सोचते आए हैं। और ये सवाल ना हमारे अंदर जो इंसाफ का एक तस्वुर है उसे हिलाकर रख देता है। सोचिए, जब कोई अच्छा इंसान तकलीफ से गुजरता है तो लगता है कि क्या दुनिया में इंसाफ है भी या नहीं। ऐसा लगता है कि कहीं हमारा विश्वास ही ना डगमगा जाए। तो क्या सब कुछ बस यूं ही रैंडमली हो रहा है, या फिर कोई गहरा अनदेखा कानून है जो काम कर रहा है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक कहानी देखते हैं। ये कहानी इंसाफ के बारे में है और एक कोर्टरूम के फैसले से हमें एक बहुत बड़े सिद्धांत को समझने में मदद मिलेगी। तो कहानी शुरू होती है एक जज से। जरा सोचिए एक कोर्टरूम के बारे में। ये वो जगह है जहां इंसानी इंसाफ होता है ना। यहां सबूत देखे जाते हैं, गवाह सुने जाते हैं और फिर सही गलत का फैसला होता है, वो भी हमारी आज की समझ के हिसाब से। और अब अदालत के सामने एक शख्स खड़ा है, देखने में बिल्कुल बेगुनाह। सारे सबूत, सारे गवाह सब यही कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया। मतलब ऊपर ऊपर से देखें तो केस एकदम सीधा और साफ लगता है। मगर तभी जज अपना फैसला सुनाते हैं और ये फैसला ऐसा है जो सबको चौंका देता है। उस बेगुनाह दिखने वाले इंसान को दोषी करार दे दिया जाता है। पहली नजर में तो ये सरासर नाइंसाफी लगती है। भाई, ये कैसे मुमकिन है? क्या इंसाफ अंधा हो गया है? ये फैसला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि क्या हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो वाकई में पूरा और सच्चा है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो हमें ऊपर से नाइंसाफी लग रही है ना, उसके पीछे एक छुपा हुआ सच है। एक ऐसा सच जो गुजरे हुए कल में कहीं दबा हुआ है। और यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि ये इंसान जो आज इतना मासूम लग रहा है, उसने पहले कई गुनाह किए थे और हर बार वो कानून को चकमा देकर निकल गया। तो देखिए, इंसानी अदालत की नज़र में तो वो बेगुनाह था, लेकिन कर्म के हिसाब से उसे तो बस अपने किए की सज़ा मिल रही थी। एक देर से मिला पर बिल्कुल सही फैसला। तो जैसे ये नई बात सामने आती है, कोर्ट का फैसला अब बिल्कुल अलग लगने लगता है। ये इंसानी इंसाफ नहीं था जो अधूरा था, बल्कि ये तो एक बड़ा यूनिवर्सल लॉ था जो अपना काम कर रहा था। और इसी को कहते हैं कर्म। ये कॉज एंड इफेक्ट का यूनिवर्सल नियम है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे बीज बोना। हमारा हर काम, अच्छा हो या बुरा, एक बीज की तरह है जिसका फल अपने सही वक्त पर मिलना ही मिलना है। कोई भी एक्शन कभी बेकार नहीं जाता। कहते हैं ना, कर्म का पहिया घूमता जरूर है, भले ही धीरे घूमे। मतलब इसके नतीजे हमेशा सही होते हैं। देखिए, यूनिवर्स हमेशा एक बैलेंस चाहता है। तो हो सकता है इंसाफ मिलने में देर हो जाए, लेकिन नाइंसाफी कभी नहीं होती। ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये अटूट है। तो बात बस इतनी सी है, प्रकृति का न्याय कभी गलत नहीं होता। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है जो हमारे बनाए कानूनों और हमारी छोटी मोटी समझ से कहीं बहुत ऊपर है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर काम का नतीजा तय है, तो हम सब आज के अपने कामों से अपने आने वाले कल के लिए क्या तय कर रहे हैं? क्योंकि आखिर में हमारे आज के चुनाव ही हमारा कल बनाते हैं।